कॉन्फ्रेंस होनी है और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव एक साथ होंगे, ईवीएम सही होंगे, इसे लेकर पहली अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 नगर निगम है। नगर निगम की संख्या हालांकि ज्यादा है, लेकिन उनमें बाद में चुनाव होता है। 47 नगर पालिका है। यह हो गई निकाय की स्थिति। 5 नगर निगम में महिला महापौर चुनकर आएंगे। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। पंचायतों की संख्या ज्यादा है, ईवीएम से दोनों चुनाव कराए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तरफ चल रहे हैं। थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग उनकी पीसी होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही तारीखों का ऐलान, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। कांग्रेस की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो गई है। इससे पहले कल संडे को कैबिनेट की बैठक हुई, उसके महत्वपूर्ण फैसले आए और अब आज थोड़ी देर में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सिटी की सरकार, गांव की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत की सरकार, यह तय हो जाएगा कब आप बना के दे रहे हैं। तो ये सब मतलब चुनाव से संबंधित ही जानकारी है और इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट के बारे में भारत निर्वाचन आयोग पहले 1 जनवरी की स्थिति में वोटर लिस्ट तैयार करता था और उसके पश्चात जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे उसको अद्यतन किया जाता था। वो सूची हमारी बेस सूची होती थी, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग के द्वारा ही साल में 4 बार जो 18 साल की उम्र जिनकी होती है, 1 जनवरी की स्थिति में, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की स्थिति में उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है लगभग 2-3 वर्ष पूर्व। और इसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट जो अपडेट करनी थी वो भी हमने उसी के अनुरूप अपडेट की है। दूसरा संशोधन जो हुआ है राज्य शासन ने अधिनियम के माध्यम से किया है, वो है कि महापौर और निर्वाचन डायरेक्ट होगा। पिछला वो इनडायरेक्ट हुआ था। तीसरा संशोधन किया गया है वो नगरीय निकाय के बारे में ही है कि जो चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स के बदले ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाएगा। ये निर्णय कुछ समय पहले लिया गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टरों को अभी जिला निर्वाचन अधिकारी का ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करते थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास पर्याप्त हैं ताकि कलेक्टर मतलब और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें। इसलिए उनको सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी का काम सौंपा गया है। और जैसा मैंने बताया, महापौर और अध्यक्ष के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो तय की गई है राज्य शासन के द्वारा। पार्षदों के लिए कोई व्यय सीमा नहीं है और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो निकाय हैं उसके लिए कोई खर्च करने की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये एट अ ग्लांस आप लोगों के सामने है। कुल जो 1073 हमारी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें सब मिलाकर जिनमें चुनाव होना है 3201 वार्ड में चुनाव होना है। और भिलाई, चरौदा, रिसाली और नगर पंचायत कोंटा, इसके कुल 5 वार्डों